अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सामाजिक न्याय के पुरोधा बीपी मंडल की 101वीं जयंती मनाई गई। आपको बता दें कि बिहार के मधेपुरा जिले के मुरलीगंज में पूर्व सीएम व बहुचर्चित मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल ने अपने पौरुष पुरुषार्थ तथा प्रतिभा के बल पर देश के 3743 जातियों के उपेक्षित लोगों के लिए मंडल आयोग में सिफारिश की। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उक्त बातें समाजसेवी डॉक्टर भूपेंद्र नारायण यादव मधेपुरा में बताया। उन्होंने मधेपुरा में जयंती समारोह के मौके पर उनके पैतृक गांव मुरहू स्थित उनके समाधि स्थल पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा कि डॉक्टर मधेपुरी ने कहा है कि 1 वर्ष 8 महीना 22 दिनों तक कश्मीर से कन्याकुमारी एवं राजस्थान से बंगाल की खाड़ी तक घड़ी की सुई की तरह चलते रहने वाले मंडल द्वारा समर्पित रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन पीएम बीपी सिंह के द्वारा इस रिपोर्ट को लागू किया गया। उन्होंने इस अवसर पर गरीबों व दलितों के नेता थे, ऐसा भी कहा। मैं कहना चाहता हूं मित्रों, हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा समय सीमा बांधना चाहिए। हमारे शांति जी ने बड़ी क्या कहते हैं कि प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार मंडल ने कहा कि मंडल जी गरीबों व दलितों के नेता थे। यही कारण है कि समाज के गरीब और पिछड़े लोग उनके साथ थे और 27% आरक्षण का प्रस्ताव भी रखा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शांति यादव, आनंद मंडल, जदयू अध्यक्ष विजेंद्र यादव सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। बता दें कि डॉक्टर अरुण कुमार मंडल ने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन के कारण यह समारोह राजकीय समारोह के रूप में नहीं मनाया गया, किंतु ग्रामीणों एवं अतिथियों की भारी संख्या में उपस्थिति इस बात का सबूत है कि अभी भी लोगों के दिलों में मंडल जी के लिए अगाध प्रेम है। और राजस्थान से बंगाल की खाड़ी तक मैंने लगभग 2 वर्षों तक शहर गांव पोखर पहाड़ सब पर घूमते रहे और वहाँ पर देखे उन्होंने कि जितना भी धर्म है भारत में, उन धर्मों के 3743 जातियों के बीच ज़्यादा कर देखे कि ये सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वो उनका नाम दर्ज किया उसमें और सरकार से कहा कि इन लोगों को भी विशेष अवसर दिया जाए, आरक्षण का फ़ायदा दिया जाए। और आज वो पूरा नहीं हो पाया है। 27% जो आरक्षण दिया गया वो पूरा का पूरा लागू नहीं। 1931 में जाति जनगणना हुई थी और उसके बाद 2011 में जो जाति जनगणना हुई, संविधान के अनुसार जो जनगणना होनी चाहिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं उनकी जनगणना होनी चाहिए, लेकिन 2011 में ऐसी जनगणना नहीं हुई, जिनके कारण अभी तक पूरी मंडल कमीशन लागू नहीं हुई है। वो जनगणना जो है होने का, उसमें मैंने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों की बात हुई, लेकिन उसमें आर्थिक डाल करके मैंने एक रास्ता मोड़ लिया गया और उसी में जैसा इन्होंने कहा अपने आरक्षण के रिपोर्ट में, जैसा कहा मंडल साहब ने, उसमें 100% लागू नहीं किया। अगर वो लागू हो जाए तो इनका जो सपना था वो पूरा हो जाएगा। सर, अभी देश में हर चीज़ की गिनती होती है, चाहे वो विद्यालय के हो, हर चीज़, जानवर तक की गिनती होती है, लेकिन पिछड़ों की गिनती नहीं होती है, जिसके कारण इनकी जो भागीदारी संख्या के आधार पर जो इनकी भागीदारी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिल पा रहा। तो कहाँ इनके खिलाफ में काम की जा रही, किनके द्वारा? देखिए, ये तंत्र जो है ऊपर से नीचे तक का, ये तंत्र अंत में इस देश में सभी लोग। उन्होंने कहा कि हमेशा हम उनका स्मरण करते रहेंगे, उनकी चर्चा करते हैं, समारोह पूर्वक उन्हें हर शहर गांव में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, भारत रत्न सरीखे सम्मान देने की मांग भी करते हैं। ये बीपी मंडल पटना कॉलेज में बीए अंग्रेजी ऑनर्स की पढ़ाई करते करते समाज सेवा की राह पर चलने लगे थे और पूर्व में वे दरभंगा राज्य स्कूल से एंट्रेंस उत्तीर्ण हुए थे। आरंभिक शिक्षा उन्होंने मधेपुरा के सीरीज इंस्टीट्यूट से प्राप्त की थी। उनकी शादी 1937 में श्रीमती सीता देवी के साथ हुई थी। वो 5 पुत्रों व 2 पुत्रों से भरा पूरा परिवार छोड़कर 13 अप्रैल 1992 को पाटलिपुत्र की धरती से दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनको याद कर लोग आज भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय भी अवश्य लिखें।